हेलो एवरीवन, नमस्कार। सामाजिक मूल्यांकन कसौटी जो है गुजरात शैक्षणिक संशोधन और प्रशिक्षण परिषद गांधीनगर द्वारा लिए गए है। जो विषय है भाषा हिंदी का है। कक्षा है 8वीं, सितंबर 2020 का पेपर है। समय 1 घंटा है, कुल गुण 25। तो देखते जाते हैं कौन कौन से ये सामयिक मूल्यांकन कसौटी एकम कसौटी में आंसर आते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कौन कौन से क्वेश्चन में किस टाइप के आंसर आते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। प्रश्न है पहला, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। उसके 5 मार्क्स है। 4 चंद्र की से लेकर पंक्ति पूर्ण करना है, अंबर तक, तल में, वहाँ तक का। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। 4 चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलचल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पहली पंक्तियाँ पूर्ण करना है, इसका 5 मार्क है। दूसरा वाला है, प्रश्न है पिछले वर्ष आपने जिस स्थान की यात्रा की हो उसका वर्णन करते हुए एक पत्र अपने मित्र को लिखिए। उसके भी 5 मार्क है। तो उसका नाम लिख सकते हैं आप जहाँ से लिखते हो, बराबर। उसका एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप रहते हो, जैसे कि दीपक महेंद्र लाल गांधी, 20D राजपार्क, अहमदाबाद 45, 28 सितंबर 2020। प्रिय मित्र सचिन, जिसको लिखते हो उस मित्र का नाम लिखना है। यह एग्जाम्पल के तौर पर है, आप अपना भी एड्रेस लिख के आप जिस किसी भी मित्र को आप लिखना चाहोगे वो आप लिख सकते हो। ये एक उदाहरण के रूप में है। ठीक है। पिछले सप्ताह तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर मुझे प्रशंसा हुई, परंतु मैं अपने परिवार के साथ केरल के प्रवास पर गया था। परिवार के साथ केरल के प्रवास पर गया था, इसलिए तुम्हें पत्र नहीं लिख सका। हम एक सप्ताह के प्रवास पर केरल गए थे। हम हवाई जहाज़ से कोचीन पहुँचे, वहाँ से कार द्वारा एलपी पहुँचे। एलपी में हम एक दिन हाउस बोट में रुके। यह एक यादगार अनुभव था। 2 दिन बाद हम थेकड़ी पहुँचे। थेकड़ी में पेरियार वन्य जीवन अभयारण्य है। हमने हाथी, जिराफ जैसे वन्य प्राणियों को देखा। 2 दिन बाद हम मुन्नार पहुँचे। मुन्नार एक बहुत ही बड़ा हिल स्टेशन है। मुन्नार में हमने चाय बागा की मुलाकात ली। हमने चाय की फैक्ट्री से चाय बनाने की प्रक्रिया देखी। हम एक सप्ताह तक केरल में रुके। ये हमारे दिन के अविस्मरणीय पल थे। चाचा चाची को मेरा सादर नमन कहना। तुम्हारे पत्र का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तुम्हारा प्रिय मित्र, और नाम आप अपना लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह पत्र कोई भी आप लिख सकते हो। आप जहाँ पे गए हो, आपको अनुभव हुआ हो, वो आप लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर था। प्रश्न तीसरा है, प्रकृति से विमुख होकर आज हम क्या क्या खो रहे हैं, अपने विचार लिखिए। उसके 5 मार्क्स है। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रकृति एक कुदरत का अनमोल तोहफा है, परंतु हम मनुष्यों ने स्वार्थवश प्रकृति का दोहन करके धरती को नर्क बना दिया है। हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, इससे लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की समस्या खड़ी हो गई है। कई प्राणी नाश की कतार पर पहुंच गए हैं। आज नदियाँ दिनों दिन सूख रही है। कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि की समस्या हो रही है। चीन जैसे देशों में लोगों चमगादड़ जैसे प्राणियों को खा रहे हैं और नतीजन हम कोरोना जैसी बीमारियों का शिकार हो गए हैं। हमने शारीरिक श्रम बंद कर दिया है, इसलिए हम डायबिटीज़, कैंसर जैसे बीमारियों का शिकार हो गए हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। प्रकृति हमारी माता है, हमें माता का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, आपके द्वारा पढ़ी हुई कोई भी पुस्तक की समीक्षा गुण दोष विवेचन करके हुए 5 वाक्य लिखिए। तो आपने कोई भी
पढ़ी हो पुस्तक, उसके बारे में आप समीक्षा करते हुए गुण भी लिख सकते हो और दोष भी लिख सकते हैं। उसके 5 मार्क्स है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, पुस्तक का नाम सेपियंस है, लेखक युवल नोआ हेरारी। उसके गुण है, यह युवल नोआ हेरारी द्वारा लिखी गई अद्भुत विज्ञान की पुस्तक है। लेखक ने विज्ञान इतिहास को बहुत ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। निएंडरस्थल मैन होमोसेपियंस के विकास की यात्रा का अद्भुत वर्णन है। लेखक ने तारीख वैज्ञानिकों के नाम के साथ हर माहिती को प्रमाणिक बना दिया है। लेखक ने विज्ञान को किस्सागोई से मनोरंजक बनाया है। लेखक का प्रस्तुतिकरण अद्भुत है। इन पुस्तकों से वाचकों की विज्ञान इतिहास जैसे विषयों में रुचि बढ़ेगी। और उसके दोष है, पुस्तक में कहानी कई बार पटरी से सरक जाती है, कई बार काल्पनिकता कहानी में आ जाती है, तो वो दोष भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी पुस्तक आपने अगर पढ़ा हो तो वो आप उसका गुण देख सकते हैं, वो गुण लिखिएगा, और दोष जो भी दिखाएगा वो दोष लिखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर था। प्रश्न 5 है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। उसके 5 मार्क्स है। जैसे कि पहला है अवनी, तो धरती और पृथ्वी भी हो सकता है। दूसरा है रवि, रवि का होता है सूर्य। तीसरा है कालिंदी, उसका होता है यमुना। यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है, वो कालिंदी होगा, तो यहाँ पे यमुना आएगा। चौथा है विकृत, उसका होता है कुरूप। पांचवा है चारूप, उसका होता है सुंदर। तो ये सब 5 क्वेश्चंस के आंसर थे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नए नए चैनल पर वीडियोस आते रहेंगे। सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन में आ जाएगा, नोटिफिकेशन एरिया में, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी वीडियोस आता है वो। फिर नए वीडियोस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी तकेदारी रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।